हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीपीजी स्टडी पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस कहाँ से आया, पहले इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हम बता दें कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हम हाइट एंड डिस्टेंस में करते हैं। त्रिकोणमिति हमने आपको पढ़ाया था, उसका अगला ही चैप्टर क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। वह एकदम त्रिकोणमिति पर आधारित है। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मतलब कि हाइट मतलब क्या होता है? ऊंचाई और दूरी। हाइट का मतलब होता है ऊंचाई। इसमें हम किसी चीज की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, जैसे कि कोई पेड़ है, खंभा है, मीनार है या मंदिर है, उसकी हम ऊंचाई ज्ञात करेंगे। और क्या करेंगे? दूरी। जैसे कि कोई व्यक्ति है और उसके सामने एक मीनार है, और मीनार और व्यक्ति के बीच की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है वो हम पता लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक मान लीजिए कोई मीनार है, यह मीनार है। हमेशा किसी भी, अगर हम मीनार जमीन पर खड़ी है तो वह हमेशा ऊर्ध्वाधर खड़ी होगी, मतलब कि लंबवत। मीनार हमेशा ऊर्ध्वाधर खड़ी होगी। इसके सामने एक व्यक्ति होगा। मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, इसकी आंखें हैं, व्यक्ति की यह आंख है। ऊर्ध्वाधर मीनार के सामने एक व्यक्ति है। अब आपसे क्या कहा जाएगा कि ये मीनार और व्यक्ति के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, या फिर मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए या मीनार से व्यक्ति की दूरी ज्ञात कीजिए। और जो ऊर्ध्वाधर में होगा, जो ऊर्ध्वाधर में मीनार जमीन से ऊर्ध्वाधर में होगी, उसके बीच का जो एंगल होगा वह हमेशा 90 डिग्री होगा। ऊर्ध्वाधर जो मीनार होगी उसके साइड में जो एंगल बनेगा वह हमेशा 90 डिग्री होगा। ये तो आप जान गए। अब आपको हम बता दें कि इस जो व्यक्ति से, मतलब कि मीनार से व्यक्ति की जो दूरी है उसे हम क्षैतिज रेखा कहेंगे। जमीन पर जो मीनार से व्यक्ति की दूरी होती है वह क्षैतिज रेखा होती है। यह हो गई हमारी क्षैतिज रेखा। अब इसमें दो कोण बनते हैं, एक उन्नयन कोण बनता है और एक अवनमन कोण बनता है। अब आपको बताएंगे कि उन्नयन कोण कब बनेगा। जैसे कि यहाँ व्यक्ति है, व्यक्ति की आंखें हैं। आप व्यक्ति से पूछा जाएगा कि मीनार की चोटी देखकर बताओ कि उसके बीच कितना एंगल बन रहा है। जैसे कि यह व्यक्ति है, यहाँ से देख रहा है, यहाँ से जो देखेगा व्यक्ति मीनार की चोटी, तो जो होता है दृष्टि, जो होती है दृष्टि से मीनार की चोटी के बीच जो रेखा बनती है, ये जो है इसके नेत्र से मीनार की चोटी के बीच की जो रेखा होती है उसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं। नेत्र से मीनार की चोटी के बीच जो रेखा होती है उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। और पूछेगा कि इसके बीच, जैसे हम किसी वस्तु को देखेंगे तो नेत्र को उठाकर देखेंगे ऊपर की तरफ, तो इसके बीच एक एंगल बनेगा। अगर नीचे एंगल बनता है तो उसे उन्नयन कोण, अगर यहाँ ऊपर एंगल बनता है तो उसे अवनमन कोण कहेंगे। उन्नयन का मतलब क्या होता है या उन्नयन कोण माना जाएगा। उन्नयन कोण इसलिए माना जाएगा कि हम वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर, उसे मतलब कि ऊंचे नयन, मतलब कि उन्नयन मतलब क्या होता है? ऊंचे नयन। हम किसी भी चीज को ऊपर जब देखेंगे तो नेत्र को ऊंचा करके देखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ऊंचे नयन। मतलब कि उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनेगा, क्योंकि हम नीचे से इसकी चोटी को देखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है और यहाँ पर कोई कार है, मान लीजिए यहाँ पर एक कार है, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है। अब व्यक्ति से पूछा जाएगा कि ऊपर से कार को देखो और बताओ कि इसके बीच कितना एंगल बन रहा है, तुम्हारे और कार के बीच कितना एंगल बन रहा है। तो क्या करेगा व्यक्ति? अपने नेत्र को नीचे करके देखेगा। ऊपर से जब व्यक्ति किसी भी चीज को देखता है तो नयन नीचे करके देखता है, तो क्या होगा? यहाँ पर एक जमीन के समांतर एक हम क्षैतिज रेखा मान लेते हैं, और यहाँ पर हमारा थीटा बन जाएगा। जब जमीन के समांतर हम एक क्षैतिज रेखा मानेंगे
तो यहाँ पर एक थीटा बन जाएगा, और यह जो थीटा होगा वह क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। मतलब कि अवनमन कोण मतलब कि नम नयन, इसका मतलब क्या होता है कि नयन नीचे हो जाते हैं। जब हम ऊपर से किसी व्यक्ति को देखेंगे, व्यक्ति या कार को देखेंगे, तो हम नयन को नीचे करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वह क्या हो जाएगा, अवनमन। जब हम किसी चीज को, नयन को ऊपर करके किसी वस्तु को या मीनार की चोटी को देखते हैं, तो क्या वहाँ पर जो एंगल बनता है वह हो जाता है उन्नयन कोण। बस आपको क्या क्या याद रखना है, ये जो ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ी है इसको हम क्या कहेंगे, लंब। जैसे कि हम थीटा अगर यहाँ मान लेते हैं, तो आपको हमने त्रिकोणमिति में पढ़ाया था कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वह हमेशा लंब होगी, थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वह लंब होगी, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वह हमेशा कर्ण होगी। यह हो गया कर्ण। और जो शेष बचता है, ये क्षैतिज रेखा है, इसमें जो शेष बचता है वह क्या हो जाता है, आधार। यह हो गया आधार। अब हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। ये हो गई हमारी मीनार, ये हो गई हमारी क्षैतिज रेखा। मीनार खड़ी है तो इसको क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार हमारी ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है। मीनार और व्यक्ति के बीच की दूरी को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। यह हो गया क्षैतिज रेखा। और क्या हो गया, जो इसके नेत्र से मीनार की चोटी के बीच जो रेखा बनती है उसे कहते हैं हम दृष्टि रेखा। जब यह नीचे से ऊपर देखेगा तो थीटा कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। और आपको बताया था कि कोई मीनार अगर ऊर्ध्वाधर खड़ी है तो उसके साइड में जो कोण बनेगा वह हमेशा 90 डिग्री होगा, या तो हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा, इसलिए हम इसे नहीं लिखते हैं, ऐसे बना देते हैं। 90 डिग्री हो गया। आपको हमने त्रिकोणमिति में बताया था कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वह लंब होगी, यह हो गया लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वह हमेशा कर्ण होगी, और जो शेष बचता है वह आधार होगा। बस यही बातें आपको याद रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं। ऊर्ध्वाधर जो मीनार खड़ी है वह लंब होगी क्योंकि यह थीटा के सामने है। 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वह कर्ण होगी, और जो शेष बचता है वह क्या होता है, आधार। आधार को हम क्षैतिज रेखा कहेंगे, लंब को ऊर्ध्वाधर कहेंगे, और कर्ण को हम दृष्टि रेखा कहेंगे। बस इतना ही आपको याद रखना है। और आपको हमने त्रिकोणमिति में बताया था कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, जिसपे हमारी पूरी त्रिकोणमिति टिकी हुई होती है। वह 6 अनुपात क्या है, एक है साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। और हमने यहाँ भी एक ट्रिक बताया था लल बटे का। इसका मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण को क्या कहेंगे, साइन थीटा, आधार बटे कर्ण को क्या कहेंगे, कॉस थीटा, और लंब बटे आधार को क्या कहेंगे, टैन थीटा। बस साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यहाँ लिख देते हैं लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। यह हो गया आधार बटा कर्ण। और टैन थीटा का क्या होता है, लंब बटा आधार। यहाँ देखिए लंब बटा आधार। और आपको हमने त्रिकोणमिति में बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लंब बटा कर्ण है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ये हो गया। और सेक का क्या होता है उल्टा, कॉस। कॉस का उल्टा होता है सेक। तो यहाँ पर है आधार बटा कर्ण, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। सेक का हो गया कर्ण बटा आधार। और टैन का उल्टा क्या होता है, काट। ये भी हमने बताया था। तो यहाँ पर है लंब बटा आधार, तो इसका क्या उल्टा हो जाएगा, आधार बटा लंब।
बस यही बातें अगर आपको पता चल गई तो आप मतलब कि हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब इसका उपयोग इसमें कैसे किया जाता है ये बताते हैं आपको। जैसे कि हमें 4 चीज़ पता है, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर पता है, क्षैतिज रेखा पता है, दृष्टि रेखा पता है और ये थीटा पता है। बस अगर ये 4 चीज़ आपको पता है, जैसे कि देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपको लंब दिया है और आधार पूछे, अगर लंब दिया है आधार पूछे या तो आधार दिया है लंब पूछे तो क्या करेंगे, लंब और आधार जिस फार्मूले में होगा वही फार्मूला हम रख देंगे। अगर आपसे लंब दिया है, आपको अगर लंब दिया है और आधार पूछता है या फिर आधार दिया है लंब पूछता है तो क्या करेंगे, जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार मिल जाएगा वही हम फार्मूला रख देंगे। अब आइए मैच करते हैं लंब और आधार। आधार किसमें दिया है, देखिए इसमें लंब बटा कर्ण है, इसमें आधार बटा कर्ण है और इसमें क्या लंब बटा आधार है। तो क्या करेंगे, लंब बटा आधार, अगर लंब दिया है आधार नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, tan थीटा का प्रयोग करेंगे। अगर आपको दे दिया है कर्ण दिया है आधार नहीं दिया है, अगर आपको कर्ण दिया है आधार नहीं दिया है या फिर आधार दिया है कर्ण नहीं दिया है तो क्या करेंगे, ये दोनों कर्ण और आधार जिस फार्मूले में मिलेंगे वही हम फार्मूला लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर कर्ण है और आधार है, और कर्ण और आधार किस फार्मूले में मिल रहे हैं, देखिए इसमें कर्ण और आधार इस फार्मूले में मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे, अगर आपको कर्ण दिया है और आधार निकालना है तो cos थीटा का प्रयोग करेंगे। और आपको अगर दे दिया जाए लंब पता है आपको और कर्ण निकालना है या फिर कर्ण पता है लंब निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को मैच करेंगे कि लंब और कर्ण किस फार्मूले में है। देख लेते हैं लंब और कर्ण, देखिए यहाँ पर है लंब और कर्ण इस फार्मूले में है। तो क्या करेंगे, अगर आपको लंब दिया है कर्ण नहीं दिया है या फिर कर्ण दिया है लंब नहीं दिया है तो हम sin थीटा का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए सेम इसका उल्टा, इन तीनों का उल्टा सेम यहाँ पर है। तो क्या करेंगे, हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि जब सब इसी में मिल जा रहे हैं तो इनका प्रयोग करना बेकार ही है। तो हम क्या करेंगे, साइन cos tan का प्रयोग करके हम हाइट और डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बस यही आपको करना, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर लंब दिया है आधार निकालना है तो क्या करेंगे, tan थीटा का प्रयोग करेंगे। अगर आधार दिया है कर्ण निकालना है तो क्या करेंगे, आधार दिया है कर्ण निकालना है तो cos थीटा का प्रयोग करेंगे। अगर आपको कर्ण दिया है लंब निकालना है तो क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें कौन कौन मिल रहा है, लंब और कर्ण। तो इसमें लंब और कर्ण मिल रहा है तो क्या करेंगे, साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। बस आपको अगर यही चीज मालूम है तो आप हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आइए चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आप तो जान के होंगे साइन cos tan cos sec cosec, उनका वो भी जान गए हैं किसका मतलब कब क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, और आगे जानते होंगे। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले एक पढ़ लेते हैं क्वेश्चन कैसे किया जाता है। जैसे कि दिया है 20 मीटर दूर भूमि पर एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है। उन्नयन कोण हमने बताया कि जब हम नीचे से किसी मीनार की चोटी को देखते हैं तो यह जो बीच में एंगल बनता है इसे उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है, ये जान लीजिए। उन्नयन कोण 30 अंश है तो मीनार की ऊंचाई बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मीनार बना लेंगे। एक मीनार मान लीजिए हमारा, ये हमारा हो गया एक मीनार। बस क्या करना है, या मीनार हमने बना लिया। अब क्या दिया है कि 20 मीटर भूमि पर एक बिंदु से मीनार की चोटी, 20 मीटर बिंदु पर एक मीनार की चोटी क्या है, यहाँ पर मान लीजिए किया क्षैतिज रेखा तो दिया 20 मीटर दिया है, ये हमारा हो गया 20 मीटर दिया है। और इसके बीच जो एंगल बन रहा है वह कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और आपको क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बस यही ज्ञात करना है। इसको हम ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और सी। क्या दिया है, 20 मीटर दूर भूमि पर एक बिंदु से मीनार की चोटी, बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है तो मीनार की ऊंचाई बताइए। ये जो व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से व्यक्ति इस चोटी को देख रहा तो इसके बीच एंगल 30 डिग्री बना। और व्यक्ति से मीनार की दूरी कितनी है, 20 मीटर। और यहाँ पर है h, यह हमें ज्ञात करना है। और हमने आपको बताया था कि
थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वह क्या हो गई, लंब। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा हो गई वह कर्ण, और जो शेष बचा वह आधार। ये हो गया। अब क्या दिया, हमने कहा था कि एक चीज पता होगी और एक चीज नहीं पता होगी। यहाँ पर ये पता है और ये नहीं पता, या क्या है, आधार है और लंब। क्या करेंगे, ये दोनों जिस फार्मूले में मिलेंगे वही फार्मूला लगाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यल ए यल बटे, मतलब क्या होता है, या साइन थीटा हो गया, या कॉस थीटा हो गया, और या टेन थीटा हो गया। बस क्या करना है, यहाँ पर देखिए लंब बटा आधार क्या है, लंब बटा आधार टेन थीटा में मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। ये हो गया। थीटा का मान यहाँ पर देखिए दिया है, थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री। तो थीटा की जगह पर हम लिख देंगे टेन 30 डिग्री। ये हो गया। लंब क्या है, h, ये हमें ज्ञात करना है। और क्या दिया है, आधार जो दिया हुआ है 20 मीटर। बस फार्मूले पर रख देंगे। लंब जो हमें ज्ञात नहीं था वह ऊपर लिख दिया, आधार जो हमें ज्ञात था वह नीचे, और थीटा का मान जो था 30 डिग्री वो यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और ये चपान 20। ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 20√3 इक्वल टू h। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, जब हम h निकालेंगे तो क्या, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर भी √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, यहाँ पर √3 पहले था, √3 का जब हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो हमारा √3 है इसका मान आ जाता है 3, और 20 का जब इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20√3। बस इतना ही हमारा आंसर आएगा। हमने जब इसका जब स्क्वायर किया तो क्या आया, 3 आया, और जब हम इसको निकालते हैं तो क्या होता है 20√3। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम जाते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ तो दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है ये देखते हैं। इसमें दिया गया है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक भवन के सहारे रखी हुई है। कैसे रखी हुई, भवन के सहारे। सीढ़ी को हम जब रखेंगे तो वह हमेशा ऐसे ऐसे, मान लीजिए भवन है, सीढ़ी हमेशा ऐसे पट्ट में ही तो रखी जाती है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए यह एक भवन है, यह भवन है, इसके सहारे सीढ़ी रखी हुई है। यह मान लीजिए सीढ़ी है, यह सीढ़ी है कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है, यह है 10 मीटर। जो सीढ़ी की लंबाई दी हुई है वह है 10 मीटर। अब दिया गया है कि जमीन से 45 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब क्या है कि जमीन से जो जमीन पर कोण बनाएगी वह कौन सा कोण होगा, उन्नयन कोण होगा। और पूछा क्या गया है, निम्न ऊंचाई पर यह भवन को छूती है। मतलब क्या है कि यह पूछा गया है आधार, आधार पूछा गया है। इसमें क्या करना है, यह हो गया कर्ण, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब, जो बचा वह आधार। अब क्या करना है कि देखेंगे जो दिया है और जो ज्ञात करना है, जिस फार्मूले में मिल जाएगा वही फार्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पर कर्ण दिया है, आधार ज्ञात करना है, मतलब कि कर्ण और आधार किस फार्मूले में मिलेंगे। आपको हमने बताया था यल ए यल बटे के ए। यह है साइन थीटा और यह है कॉस थीटा और जो यह है टेन थीटा। क्या है कि आधार बटा कर्ण किस में मिल रहा है, हमें कॉस थीटा में मिल रहा है आधार बटा कर्ण। तो क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर हो गया हमारा आधार बटा कर्ण। थीटा का मान यहाँ पर कितना दिया है, 45 डिग्री। तो बिना सोचे समझे थीटा की जगह पर हम कॉस 45 लिख सकते हैं। हो गया कॉस 45। ये हमारा हो गया। आधार ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना या दिया नहीं है। और कर्ण कितना दिया है, 10 मीटर। बस यहाँ क्या करेंगे, आधार लिख देंगे, या हमें ज्ञात करना है। कर्ण दिया 10 मीटर, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसका क्या करेंगे हम, साइन मतलब कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ये हो गया आधार, ये हो गया बटा 10। अब जब हम इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/√2
√2, ये हो गया आधार। इसको हम आधार को हम बेस कहते हैं अंग्रेजी में, तो हम यहाँ पर बी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अगर हम इसमें, इसका तो भाग होगा नहीं, तो क्या अगर हम इसमें भी √2 का गुणा कर दें और इसमें भी, दोनों में √2 का गुणा कर देते हैं तो मान कितना आएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर है, और हम ऊपर नीचे दोनों में √2 का गुणा करेंगे। ये हो गया √2 और ये हो गया √2। अगर √2 का गुणा किया जाता है तो उसका मान आता है फिर 2, और जब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 10√2। ये हो गया हमारा आंसर। इसका जब गुणा करें तो आया 2, और जब इसका गुणा करें तो आया 10√2। चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या होता है। चलिए शुरू। हाँ तो दोस्तों ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होता है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी के ऊपर का सिरा एक खिड़की से टिका हुआ है। मतलब कि पिछले क्वेश्चन की तरह यह भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि मान लीजिए यहाँ पर खिड़की है एक, या सीढ़ी इस पर टिका हुआ है। सीढ़ी ऐसे तो होता है, सीढ़ी इसका ऐसे टिका हुआ है। ये हो गया हमारा सीढ़ी, और सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 10 मीटर सीढ़ी, मतलब कि 10 मीटर लंबी जो हमारी यह क्या सीढ़ी है, खिड़की से टिका हुआ था, और उसका पाया भूमि पर दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। इसका पाया मतलब क्या होता है, पाँव, भूमि पर पाँव इत्मीनान, मतलब कि क्या है, इस खिड़की से 5 मीटर की दूरी पर है। यह हो गया हमारा 5 मीटर। दिया है कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी का सिरा खिड़की से टिका हुआ है। 10 मीटर सीढ़ी या खिड़की से टिका हुआ है। इसके और इसके पाया और इसके मतलब खिड़की के जो तल है उससे दूरी कितनी है, 5 मीटर है। यह कितना है, यह है 5 मीटर है। सीढ़ी के निचले सिरे से खिड़की का उन्नयन कोण बताइए। ये हमें थीटा, अब की बार थीटा पूछा गया है। पिछली बार हमें थीटा पता था, लेकिन इस बार हमें थीटा पूछा गया है। अब क्या करेंगे, थीटा के सामने वाली जो, अगर यहाँ थीटा है तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वह क्या होगी, हमेशा लंब। और यहाँ तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वह होती है कर्ण। और यह क्या हो गया, आधार, जो बचा हुआ आधार हो गया। बस आपको क्या करना है, ये 2 दिया है तो ये तीसरा हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, ये कर्ण और आधार जिस फार्मूले में मिलेंगे वही फार्मूला हम यूज करेंगे। क्या था, कॉस का उल्टा था, जैसे कि यहाँ पर लिखा है एल बटे के ए। क्या मतलब कि यह हो गया साइन थीटा, या हो गया कॉस थीटा, या हो गया टाइन थीटा। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, जैसा कि आपको हमने त्रिकोणमिति में बताया था। साइन कॉस का क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। ये कर्ण बटा आधार, बस यही करना है। क्या करेंगे, ये दोनों दिया है, कर्ण दिया है, आधार दिया है, कर्ण और आधार इस फार्मूले में हमें मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ये हमारा हो गया सेक थीटा हो गया कर्ण बटा आधार, इसको हम मिटा देते हैं। ये हो गया हमारा कर्ण बटा आधार। अब क्या करेंगे, जो जो दिया है बस इसका मान यहाँ पर रख देते हैं। कर्ण का मान क्या दिया है, कर्ण का मान दिया है 10 मीटर और आधार का मान दिया है 5 मीटर। बस क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा हमें निकालना है। कर्ण का मान दिया है 10 और इसका मान दिया है 5, 10 मीटर और 5 मीटर। ये हो गया 5 दूना 10, सेक थीटा आ गया 2। और अब देखेंगे 2 किस मतलब कि सेक के मतलब कि उसमें पीरियड में क्या होगा, सेक का 2 का मान किस मान में आता है। सेक का मान आता है थीटा का मान, अगर सेक 60 डिग्री होगा, सेक 60 डिग्री होगा तो थीटा का मान 2 होगा। अगर सेक 60 डिग्री का मान आता है 2, सेक 60 डिग्री का मान आता है 2, तो क्या हो गया हमारा जो थीटा निकलेगा वह क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि हमारा आंसर 2 आया। सेक 2 किस में होता है, सेक 60 डिग्री में होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा सेक 60 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगर सब्सक्राइब कर दिया तो बगल में बेल का आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा और ऑल का ऑप्शन चुन लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारी कोई भी वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय।